हुक्म के आगे झुक जाती है। निशानी वही समझता है जिसका दिल जिंदा हो। यह कोई आम मंजर नहीं था। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र में जो वाक़िया पेश आया वह सिर्फ इतना नहीं था कि एक मरी हुई मछली जिंदा हो गई और पानी में चली गई। अगर बात यहीं तक होती तो यह भी एक करामत कहलाती, मगर अल्लाह ने इस वाक़िए को इल्म का दरवाज़ा बना दिया। असल बात यह थी कि मछली पानी में गायब हुई मगर पानी ने उसे रास्ता दे दिया। यही वह नुक्ता है जहाँ अक्ल रुक जाती है और यकीन शुरू होता है। पानी का उसूल निगल लेना। दुनिया जानती है कि पानी का उसूल क्या है। जो चीज़ उसमें डाली जाती है वह या तो डूब जाती है, बह जाती है या गायब हो जाती है। आपको इस वीडियो में वाक़े बताने वाले हैं। खिज़र अलैहिस्सलाम जमाल के नबी थे। अल्लाह ने इस वाक़े में क्या फरमाते हैं, मूसा अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया। आप इस वीडियो में बने रहे, आखिर तक पूरा वाक़े जानेंगे। आप बहुत इल्म वाले नबी थे, यह जानेंगे। पूरा वाक़े शुरू करते हैं हुए आमीन। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम का मुक़द्दस वाक़िया। इल्म की तलाश से शुरू होने वाला सफ़र। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलाल और जमाल के नबी थे। कलाम में इलाही से सरफराज, फ़िरौन जैसे जालिम को शिकस्त देने वाले, बनी इसराइल के रहनुमा। एक दिन बनी इसराइल ने आपसे पूछा, है मूसा, क्या रूहे ज़मीन पर आपसे ज़्यादा इल्म वाला कोई है? हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, नहीं। यह जवाब नबी की शान के खिलाफ नहीं था, मगर अल्लाह को यह पसंद आया कि अपने बंदे को इल्म की और गहराई दिखाई जाए। अल्लाह ने वही फरमाई, ए मूसा, हमारे बंदों में से एक बंदा है जिसे हमने अपने पास से खास इल्म अता किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का दिल बेचैन हो गया। नबी भी इल्म के सामने झुकता है। सफ़र का निशान, मछली और पानी। अल्लाह ने निशानी बताई, जहाँ मछली जिंदा होकर पानी में गायब हो जाए वही वह बंदा मिलेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अपने शागिर्द बिन नून के साथ सफ़र पर निकले। दिन रात चलते रहे। थकान बढ़ी मगर हिम्मत कम न हुई। एक मुकाम पर चट्टान के पास आराम किया। वहाँ वह अजीब मंजर हुआ। मरी हुई मछली जिंदा हो गई और पानी में सुरंग बनाती हुई गायब हो गई। यह वाक़िया बताना भूल गए। जब आगे बढ़े तो मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम थक गए हैं, खाना लाओ। यहीं को याद आया। दोनों वापस लौटे उसी पानी वाले मुकाम पर। पानी से निकलते हुए हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस मुकाम पर पहुँचे तो एक अजीब नूरानी मंजर देखा। पानी बिल्कुल ठहरा हुआ था। फिर उस पानी में हरकत हुई और पानी से एक शख्स उठे। सादा लिबास मगर चेहरे पर अजीब सुकून। नबी जैसी शान, न बादशाहों की ठाठ, मगर रूह काँप उठे ऐसी हैबत। यही थे हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम। पहली मुलाकात। मूसा अलैहिस्सलाम ने अदब से कहा, क्या मैं आपकी पैरवी कर सकता हूँ ताकि आप मुझे वह इल्म सिखाए जो आपको सिखाया गया है? खिज़र अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मूसा, तुम मेरे साथ सब्र नहीं कर सकोगे। यह इल्म किताबों का नहीं था, यह इल्म तकदीर, राज और हिकमत का था। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वाला पाएंगे। शर्त रखी गई, जो कुछ तुम देखो सवाल मत करना जब तक मैं खुद न बताऊँ। कश्ती का वाक़िया। इल्म बनाम जाहिर। दोनों एक कश्ती में बैठे। कश्ती गरीब लोगों की थी। अचानक खिज़र अलैहिस्सलाम ने कश्ती में सुराख कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम तड़प उठे, आपने गरीबों की कश्ती तोड़ दी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, क्या मैंने नहीं कहा था तुम सब्र नहीं कर सकोगे? मूसा अलैहिस्सलाम शर्मिंदा हो गए। बच्चे का क़त्ल, हिकमत का सबसे कठिन इम्तिहान आगे चले। एक मासूम बच्चा खेल रहा था, खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे क़त्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम काँप उठे, यह तो सबसे बड़ा जुल्म है। यहाँ दिल और दिमाग दोनों हार गए। दीवार का बनना, मुफ्त की नेकी। एक गाँव पहुँचे, लोगों ने खाना देने से इनकार कर दिया। वहाँ एक गिरी हुई दीवार थी। खिज़र अलैहिस्सलाम ने उसे सीधा कर दिया, बिना मजदूरी। मूसा अलैहिस्सलाम बोले, अगर चाहते तो मजदूरी ले सकते थे, हकीकत का पर्दा उठता है। अब जुदाई का वक्त आया। खिज़र अलैहिस्सलाम बोले, कश्ती का राज। एक जालिम बादशाह हर सही कश्ती छीन लेता था, सुराख ने उसे बचा लिया। बच्चे का राज। यह बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को कुफ्र में डाल देता। अल्लाह उन्हें बेहतर औलाद देना चाहता था। दीवार का राज। उस दीवार के नीचे दो यतीम बच्चों का खजाना था। उनका बाप नेक था, अल्लाह चाहता था कि वे बड़े होकर खुद निकालें। आखिरी सबक। खिज़र अलैहिस्सलाम ने कहा, यह सब मैंने अपनी मर्जी से नहीं किया, यह अल्लाह का हुक्म था। इस वाक़िए का पैगाम, हर चीज़ जो हमें बुरी लगती है ज़रूरी नहीं बुरी हो। अल्लाह का इल्म हमारे जाहिर से बहुत आगे है। सब्र वही है जो सवाल से पहले हो। नबी भी इल्म के सामने झुकता है। इल्म की तलाश जो नबी को भी सफ़र पर ले आई।
हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के जलाल वाले नबी थे। उनसे पहले और बाद में बहुत से अंबिया आए, मगर मूसा अलैहिस्सलाम को यह शरफ हासिल था कि अल्लाह ने उनसे सीधा कलाम फरमाया। तूर पहाड़ पर वही, आसमान से उतरी शरीयत, फ़िरौन जैसे जालिम का सामना, यह सब उनकी जिंदगी के बड़े अध्याय थे। मगर इल्म का समुंदर इतना वसी है कि उसमें नबी भी तैरते हुए कहते हैं, ए मेरे रब, मेरे इल्म में इजाफा फरमा। जब अल्लाह ने बताया कि ज़मीन पर एक ऐसा बंदा है जिसे लदुन्नी इल्म दिया गया है, ऐसा इल्म जो किताबों में नहीं बल्कि सीधे दिल में उतारा जाता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम ठहर न सके। उन्होंने अर्ज किया, अल्लाह, मैं उस बंदे तक जरूर पहुंचना चाहता हूँ। अल्लाह की तरफ से निशानी। अल्लाह ने रास्ता नहीं बताया, न शहर का नाम लिया, न किसी इंसान का पता दिया, बल्कि एक निशानी दी, ऐसी निशानी जो अक्ल नहीं, यकीन से जुड़ी थी। जहाँ तुम्हारी मछली जिंदा होकर पानी में गायब हो जाए, वही वह बंदा मिलेगा। यह कोई मामूली बात नहीं थी, मरी हुई मछली का जिंदा हो जाना और पानी का उसके लिए रास्ता बना देना। यह इल्म की दुनिया का दरवाजा था, जो कुदरत की जुबान में लिखा गया था। सफ़र की तैयारी 1111 हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने शागिर्द और खादिम ये बिन नून को साथ लिया। खाने के लिए एक टोकरी में मछली रखी गई, वही मछली जो आगे चलकर निशान बनी थी। यहाँ एक गहरी बात छुपी है। जिस चीज़ को इंसान रोज का खाना समझता है, अल्लाह उसी को रास्ते की रहनुमाई बना देता है। दोनों निकल पड़े, रेगिस्तान, पत्थर, धूप, थकान, मगर दिल में एक ही जज्बा था, इल्म। थकान लेकिन इरादा कायम। कुरान बयान करता है कि मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, मैं तब तक चलता रहूंगा चाहे मुझे उम्रों क्यों न लग जाए। यह जुमला सिर्फ सफ़र का नहीं, यह उस शख्स की पहचान है जो इल्म के लिए निकला हो। यहाँ न कोई जल्दी थी न कोई शिकवा, सिर्फ मंजिल का यकीन। चट्टान के पास ठहरावा एक मुकाम आया, दो समुद्रों का संगम, या ऐसा इलाका जहाँ पानी की सुकूनत अजीब थी। वहाँ एक चट्टान थी। दोनों ने थोड़ी देर आराम किया। यही वह वाक़िया हुआ जिसने इस सफ़र को आम सफ़र से इलाही सफ़र बना दिया। मरी हुई मछली का जिंदा होना। टोकरी में रखी मछली जो पकी हुई थी, जिसमें कोई हरकत नहीं थी, अचानक अल्लाह के हुक्म से जिंदा हो गई। यह जिंदगी आम जिंदगी नहीं थी, यह निशानी की जिंदगी थी। मछली ने छलांग लगाई और पानी में चली गई, लेकिन पानी वैसा नहीं रहा पानी का रास्ता बन जाना। जब मछली पानी में दाखिल हुई तो पानी ने उसे निगला नहीं बल्कि उसके लिए रास्ता बना दिया। कुरान के लफ्ज़ है, उसने पानी में सुरंग बना ली। यह मंजर सोचिए, पानी ठहर गया, रास्ता बन गया, जैसे किसी ने पानी को आदेश दे दिया हो। यह बता दिया गया कि इल्म तक पहुंचने का रास्ता भी अल्लाह ही बनाता है। ये बिन नून का भूल जाना। ये बिन नून ने यह सब देखा, मगर इंसान भूल का पुतला है। शैतान के असर से वह यह बात मूसा अलैहिस्सलाम को बताना भूल गए। यह भूल भी इलाही तदबीर का हिस्सा थी। अगर वह उसी वक्त बता देते तो शायद सफ़र वही रुक जाता, मगर अल्लाह चाहता था कि नबी खुद थकान महसूस करें, फिर निशानी याद आए, आगे बढ़ जाना। दोनों आगे बढ़ते रहे, रास्ता लंबा होता गया। आखिर मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हम थक गए हैं, खाना लाओ। यह जुमला सिर्फ थकान का नहीं था, यह उस पल का था जब निशानी का वक्त पूरा हो चुका था। निशानी का याद आना। ये बिन नून घबरा गए। उन्होंने कहा, क्या आपने देखा? जब हम चट्टान के पास रुके थे, मछली जिंदा होकर पानी में चली गई थी, और मैं बताना भूल गया। यह सुनते ही मूसा अलैहिस्सलाम के चेहरे पर नूर आ गया। उन्होंने फरमाया, यही तो वह जगह है जिसकी हमें तलाश थी, वापस उसी मुकाम की ओर। दोनों ने अपने कदम पलटे, उसी चट्टान, उसी पानी, उसी जगह पर पहुंचे। यहाँ एक बड़ा सबक है, इल्म का रास्ता आगे नहीं अक्सर वापस मुड़ने से खुलता है। इंसान समझता है कि वह आगे बढ़ रहा है, मगर असल मंजिल पीछे छुपी होती है। मछली और पानी। असल पैगाम में मछली सिर्फ मछली नहीं थी, सब्र की कसौटी, इल्म की कुंजी और यकीन की निशानी। और पानी पानी था, कुदरत की ताबेदारी, अल्लाह के हुक्म की मिसाल। और यह ऐलान कि पूरी कायनात इल्म वालों के लिए झुक जाती है। आज के इंसान के लिए सबक, इल्म बिना सफ़र नहीं मिलता। अल्लाह निशानियाँ देता है, नक्शा नहीं। जो चीज़ मामूली लगे वही रहनुमा बन जाती है। कभी कभी भूल भी हिदायत का रास्ता होती है। पानी भी रास्ता देता है जब हुक्म ऊपर से हो, जब सवाल उठा और जवाब आसमान से आया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के अजीम नबी थे, वह नबी जिनसे अल्लाह ने सीधे कलाम फरमाया। बनी इसराइल उनके सामने बैठते, सवाल करते, और हर मसले का हल उन्हें मूसा अलैहिस्सलाम से मिलता।
एक दिन इल्म की बात चली। सवाल उठा, और सवाल मामूली नहीं था। रूहे ज़मीन पर सबसे ज़्यादा इल्म वाला कौन है? हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने नबी होने और अल्लाह से कलाम के शरफ की बुनियाद पर जवाब दिया। यह जवाब गुनाह नहीं था, मगर अल्लाह को यह मंजूर था कि अपने बंदे को इल्म की और बुलंदी दिखाई जाए। अल्लाह ने वही फरमाई, और वही ऐसी थी जिसने एक नबी को भी सफ़र पर मजबूर कर दिया। अल्लाह का फरमान, इल्म का दायरा नबी से भी आगे। अल्लाह ने फरमाया कि ज़मीन पर एक ऐसा बंदा मौजूद है जिसे खास इल्म दिया गया है। यह इल्म शरीयत का इल्म नहीं, बल्कि तकदीर, हिकमत और अंजाम का इल्म है, जिसे इल्मेल दुन्नी कहा जाता है। यह सुनकर मूसा अलैहिस्सलाम ठहर न सके। नबी होने के बावजूद उन्होंने यह नहीं कहा कि मुझे काफ़ी है, बल्कि अर्ज किया, ए मेरे रब, मैं उस बंदे तक कैसे पहुँचूँ? यहाँ से शुरू होती है अल्लाह की तरफ से निशानी। अल्लाह का तरीका पता नहीं, निशान अल्लाह ने यह बताया। वह बंदा किस शहर में, उसका नाम क्या है, वह किस कबीले से है? अगर अल्लाह चाहता तो सब कुछ साफ बता देता, मगर अल्लाह ने इंसानी अक्ल को नहीं, इंसानी यकीन को आजमाना चाहा। इसलिए अल्लाह ने फरमाया, जहाँ तुम्हारी मछली जिंदा होकर पानी में गायब हो जाए, वही वह बंदा मिलेगा। यह था रब्बानी निशान। निशानी क्यों, नक्शा क्यों नहीं? यहाँ एक बहुत बड़ा सबक छुपा है। अल्लाह जब आम इंसान को रास्ता दिखाता है तो अक्सर कायदे और नक्शे देता है, लेकिन जब वह अपने खास बंदों को बुलाता है तो उन्हें निशानी देता है। क्योंकि नक्शा आँख से देखा जाता है, निशानी दिल से पहचानी जाती है। इल्म का सफ़र आँखों से, सब्र, यकीन और तवक्कुल से तय होता है। मछली को निशानी बनाना। अब सवाल उठता है, अल्लाह ने मछली को ही निशानी क्यों बनाया? मछली आम चीज़ है, रोज़मर्रा की ज़रूरत है, खाने की चीज़ है। यानी अल्लाह यह समझाना चाहता था कि जो चीज़ तुम्हें मामूली लगती है, वही कभी कभी सबसे बड़ी रहनुमाई बन जाती है। अल्लाह यह भी दिखाना चाहता था कि इल्म की मंजिल तक पहुँचने के लिए दुनियावी सहारों को ही जरिया बनाया जाता है। जिंदा होना, कुदरत का ऐलान। निशानी यह नहीं थी कि मछली गुम हो जाएगी, निशानी यह थी मरी हुई मछली जिंदा हो जाएगी। यह अल्लाह की कुदरत का ऐलान था। यह बता दिया गया कि जिस रब ने इंसान को मिट्टी से जिंदा किया, वह मरी हुई मछली को भी जिंदगी दे सकता है। यहाँ इल्म की पहली शर्त रख दी गई। जो कुदरत को मानता है वही हिकमत को समझ सकता है। पानी में गायब होना सिर्फ जिंदगी नहीं, रास्ता भी। अगर मछली जिंदा होकर बस पानी में चली जाती तो यह भी एक करामत होती, मगर अल्लाह ने निशानी को और गहरा बनाया। मछली जब पानी में गई तो पानी ने उसे निगला नहीं, बल्कि पानी में एक रास्ता बन गया। कुरान कहता है, उसने पानी में सुरंग बना ली। यह सिर्फ मछली का रास्ता नहीं था, यह इल्म के सफ़र का रास्ता था। पानी का आज्ञाकारी हो जाना। पानी जो सब कुछ बहा ले जाता है, जो किसी का लिहाज नहीं करता, वही पानी ठहर गया। यह बता दिया गया कि जब अल्लाह का हुक्म होता है तो कुदरत भी रास्ता दे देती है। यह निशानी मूसा अलैहिस्सलाम के लिए भी थी और क़यामत तक आने वालों के लिए भी। निशानी में छुपी आजमाइशें भी अल्लाह की हिकमत थी कि निशानी सामने हुई मगर तुरंत समझ नहीं आई। बिन नून ने देखा मगर बताना भूल गए। यह भूल इंसानी थी, मगर इसके पीछे इलाही मर्जी थी। अल्लाह चाहता था कि सफ़र आगे बरेतकान आए, फिर निशानी याद आए, ताकि यह साबित हो जाए कि इल्म सिर्फ देखने से नहीं, इंतज़ार और सब्र से मिलता है। निशानी का पूरा होना। जब मूसा अलैहिस्सलाम ने थककर खाना मांगा, तब निशानी का वक्त पूरा हुआ, याद दिलाया गया और दिल गवाही दे बैठा, यही तो वह जगह है। यह निशानी अब सिर्फ वाक़िया नहीं रही थी, यह यकीन बन चुकी थी। अल्लाह की निशानी से मिलने वाला पैगाम। अल्लाह अपने खास बंदों को निशानियों से बुलाता है। इल्म का रास्ता साफ नहीं, इम्तिहान वाला होता है। जो मामूली लगे वही असाधारण बन सकता है, हुक्म के आगे झुक जाती है। निशानी वही समझता है जिसका दिल जिंदा हो। यह कोई आम मंजर नहीं था। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के सफ़र में जो वाक़िया पेश आया, वह सिर्फ इतना नहीं था कि एक मरी हुई मछली जिंदा हो गई और पानी में चली गई। अगर बात यही तक होती तो यह भी एक करामत कहलाती, मगर अल्लाह ने इस वाक़िए को इल्म का दरवाज़ा बना दिया। असल बात यह थी कि मछली पानी में गायब हुई, मगर पानी ने उसे रास्ता दे दिया।
यही वह नुक्ता है जहाँ अक्ल रुक जाती है और यकीन शुरू होता है। पानी का उसूल, निगल लेना। दुनिया जानती है कि पानी का उसूल क्या है। जो चीज उसमें डाली जाती है वह या तो डूब जाती है, बह जाती है या गायब हो जाती है, मगर यहाँ कुछ और हुआ। जब मछली पानी में दाखिल हुई तो पानी ने अपना उसूल तोड़ दिया। पानी ने हुक्म मान लिया। कुरान के अल्फाज बहुत वजनी है। यह नहीं कहा गया कि मछली तैरती हुई चली गई, यह कहा गया उसने पानी में सुरंग बना ली। सोचिए, पानी ठहर गया, भाव रुक गया, जैसे किसी ने पानी को आदेश दे दिया हो। यह साफ ऐलान था, जब अल्लाह का हुक्म होता है तो कुदरत भी अपने कानून बदल देती है। सिर्फ जिंदगी नहीं, रास्ता क्यों, यहाँ सवाल उठता है। अगर अल्लाह चाहता तो मछली को बस जिंदा कर देता, फिर उसे सामान्य तरीके से पानी में भेज देता, मगर नहीं, अल्लाह ने उसे रास्ता देकर भेजा। क्योंकि यह सफ़र इल्म का सफ़र था, और इल्म सिर्फ जिंदा होने से नहीं मिलता। इल्म तक पहुंचने के लिए रास्ता चाहिए। इल्म का रास्ता दिखाया गया। यह रास्ता किसी नक्शे में नहीं था, यह रास्ता आँखों से नहीं दिखता। यह रास्ता सिर्फ उस शख्स के लिए था जो नबी होने के बावजूद कह सके, मुझे और इल्म चाहिए। मछली का रास्ता दरअसल यह बता रहा था कि इल्म सीधे नहीं मिलता, इल्म बहाव के खिलाफ चलता है। इल्म तक पहुंचने के लिए कुदरत को भी झुकना पड़ता है। पानी का झुक जाना इंसान के लिए पैगाम। पानी को अरबी में माए कहा जाता है और कुरान कहता है हर जिंदा चीज पानी से बनाई गई, यानी पानी जिंदगी की बुनियाद है। अब सोचिए, जिस चीज से जिंदगी बनी वही चीज इल्म के सामने झुक गई। यह पैगाम सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम के लिए नहीं था, यह हर उस इंसान के लिए था जो इल्म चाहता है। जब रास्ता दिखाई नहीं देता, अक्सर इंसान कहता है मुझे रास्ता नहीं दिख रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। यह वाक़िया कहता है जब अल्लाह चाहता है तो वह पानी में भी रास्ता बना देता है। रास्ता हमेशा जमीन पर नहीं होता, भीख भी रास्ता वही बनता है जहाँ इंसान सोच भी नहीं सकता। मछली का गायब होना, इल्म की शर्त मछली का गायब होना यह सिखाता है कि इल्म जाहिर में नहीं, इल्म शोर में नहीं, इल्म भीड़ में नहीं। इल्म वहाँ मिलता है जहाँ इंसान खुद गायब हो जाए। यहाँ मछली ने अपने वजूद को छोड़ा, तभी वह निशानी बनी इंसान और मछली का रिश्ता। यह वाक़िया इंसान से कहता है जब तक तू अपने घमंड, अपने मैं और अपनी अक्ल पर भरोसे को पानी में नहीं डालता, तब तक रास्ता नहीं बनता। मछली ने बहाव के खिलाफ रास्ता बनाया, इंसान को भी इल्म के लिए अपनी आदतों के खिलाफ जाना पड़ता है। पानी में रास्ता, तकदीर का इशारा। पानी में रास्ता बनना यह भी बताता है कि तकदीर बंद नहीं, राहें खत्म नहीं, हालात आखिरी नहीं। अगर अल्लाह चाहे तो वह सबसे बंद चीज में भी रास्ता खोल देता है। ये बिन नून का देखना, ये बिन नून ने यह मंजर देखा मगर समझ नहीं पाए। यह भी एक सबक है, हर देखने वाला समझने वाला नहीं होता। इल्म सिर्फ देखने से नहीं, तजुर्बे और सब्र से मिलता है। बाद में समझ आना, जब मूसा अलैहिस्सलाम ने थककर खाना मांगा तब यह निशानी पूरी हुई। यह बताता है कि कुछ निशानियां तुरंत नहीं समझ आतीं, उनका मतलब सफ़र के बाद खुलता है। आज के दौर के लिए पैगाम, जब हालात बहाव की तरह बहा रहे हों तब भी अल्लाह रास्ता बना सकता है। इल्म और हिदायत के रास्ते अक्ल से नहीं, रब से खुलते हैं। जो अपने आप को सब कुछ जानने वाला समझे उसके लिए पानी भी दीवार बन जाता है, जो झुक जाए उसके लिए पानी भी जमीन बन जाता है। आखिरी बात, पानी में गायब होना दरअसल यह ऐलान था कि मूसा, जिस इल्म की तू तलाश में है उसके लिए दुनिया के कानून भी बदलेंगे, और यह पैगाम आज भी जिंदा है। जब अल्लाह साथ हो तो डूबने की जगह रास्ता बन जाता है।